श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों का जहाँ वर्णन किया, वहाँ का महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ये मार्गशीर्ष महीना ही भगवत विभूति है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। संस्कृत में एक नाम और है इस महीने का, वो नाम है आग्रहायण। हिंदी में जिसे अगहन कहते हैं, पर संस्कृत में है आग्रहायण। इसकी व्युत्पत्ति है अग्रे हायनम अस्याह, जिसके आगे वर्ष का आरंभ हो, जिससे वर्ष का आरंभ हो। धर्मराज युधिष्ठिर के काल तक वर्ष का आरंभ अगहन महीने से होता था। विक्रमादित्य जब सिंहासनासीन हुए तो उन्होंने वासंती नवरात्रि के प्रथम दिन को, प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, सृष्टि के का आरंभ ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया, इसलिए वह तिथि अत्यंत पवित्र है। शारदीय वासंती नवरात्रि की प्रथम तिथि है, इसलिए वह अत्यंत पवित्र है। यह मान करके, और नवरात्रि की पहली तिथि है यह मानकर, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इसी नवरात्र में अवतरण हुआ है यह मानकर, अनेक हेतुओं का विचार करके विक्रमादित्य जी ने इसको नववर्ष माना। पर युधिष्ठिर के काल तक अग्रे हायनम अस्या, भगवान की प्राप्ति का साधन भी ब्रज कुमारिकाओं ने इसी महीने में किया। ब्रज की जो कुमारी कन्याएं हैं उन्होंने इसी महीने में कात्यायनी व्रत किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। हेमंत ऋतु का पहला महीना, कल से हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ है। 2 महीने हैं हेमंत ऋतु के, एक अगहन और दूसरा पूष। तो हेमंत मास के प्रथम महीने में अर्थात अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में, नंदव्रज की कुमारी का कन्याओं ने, अनूढ़ा अविवाहिता कुमारी कन्याओं ने भगवती कात्यायनी का अर्चन किया, 1 महीने का व्रत किया। नित्य श्री यमुना स्नान करती, रज से कात्यायनी भगवती के श्री विग्रह का निर्माण करती और पूजन करती, मंत्र का जप करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः। हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी कात्यायनी, नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना भगवती कात्यायनी से करते हुए मंत्र का जप करती। इसी महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान ने की धरती पर एक बड़े उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष हुए संत श्री गुलाबराव महाराज। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इस व्रत को किया। किसी भी पवित्र नदी के तट पर कभी चंद्रभागा, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी सरयू, और 1 महीना तट पर निवास करना, मौन रहना, भूमि शयन करना और नंद गोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः इस मंत्र का जप करना। स्वयं ही नहीं, अनेकों साधकों के साथ वे इस व्रत को किया करते थे। उनके शताब्दी वर्ष को फोगला आश्रम में मनाया गया था। वहां भी बड़ी दिव्य दिव्य घटनाएं घटी।
वहीं उनका स्वरूप भी संभवतः विराजमान है। संत श्री गुलाबराव महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के समायोजकत्व में वह उत्सव हुआ था। दास की भी उपस्थिति उस उत्सव में हुई थी।